आइए दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस अद्भुत चैनल जिसका नाम है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में आपका स्वागत है और हम लोग आज पढ़ेंगे रेडिकल्स के बारे में। हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन और लिबरल्स के बारे में पढ़ चुके थे। अब रेडिकल्स के बारे में हम लोग ध्यान सुनते हैं और रेडिकल्स के बारे में जानते हैं। तो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली बात, रेडिकल्स जो है चाहते थे जो देश में सरकार बने वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन के बेसिस पे बने। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। जैसे आज के डेट में जो सरकार भारत में बनती है, जैसे अभी बीजेपी पार्टी सत्ता में है, ठीक है। तो बीजेपी पार्टी सरकार क्यों बनाने में कामयाब हुई? क्योंकि बीजेपी पार्टी को 70% से ज़्यादा सीट जीती पूरे इलेक्शन में, इसलिए बीजेपी की सरकार बनी भारत में, ठीक है। वही बोल रहे थे कि जैसे भारत में अभी के टाइम सरकार बन रही है, उस समय बोल रहे थे कि ऐसे ही सरकार बननी चाहिए। कहाँ पे? ऐसे ही सरकार बननी चाहिए यूरोप में, ठीक है। मतलब जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट जीते, जो सबसे ज्यादा जो पार्टी सीट जीते उसकी सरकार बने, ठीक है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन के बेसिस पे सरकार बने। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा है कि जो रेडिकल्स थे वो सफरागेट मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। अब हम लोग पहले जानेंगे सफरागेट मूवमेंट किस चिड़िया का नाम है। तो सफरागेट मूवमेंट ऐसा मूवमेंट था जिसमें लोग लड़ रहे थे वुमेन को वोट का राइट दिलाने के लिए। मतलब ऐसा मूवमेंट जिसमें लोग लड़ रहे थे कि वुमेन को वोट देने का राइट मिले, ठीक है। तो इस मूवमेंट को कौन सपोर्ट कर रहे थे? इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे रेडिकल्स। यानी कहने का मतलब है रेडिकल्स क्या चाहते थे? रेडिकल चाहते थे कि जो सरकार बने वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन के बेसिस पे बने और उसमें वुमेन को वोट देने का अधिकार हो। अब इससे पॉइंट से लिबरल्स का कंपैरिजन करते हैं। लिबरल्स क्या चाहते थे? लिबरल्स चाहते थे वुमेन को वोट देने का अधिकार ना हो, लेकिन रेडिकल चाहते थे कि वुमेन को वोट देने का अधिकार हो। वो ऐसा मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, यानी सफरागेट मूवमेंट को रेडिकल सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव करते थे। जो रेडिकल्स थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव करते थे। कहने का मतलब वो इस बात में विश्वास रखते थे कि सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो या कोई भी जेंडर हो। सबको, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, अगर वो एक सर्टेन एज पे पहुंच चुका है तो उसको वोट देने का अधिकार होना ही चाहिए। यानी कि रेडिकल्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव करते थे। यानी रेडिकल्स का डिमांड था कि डेमोक्रेसी आना चाहिए। वो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे। मतलब जो आज के डेट में डेमोक्रेसी है हमारे देश में, वो इस चीज में विश्वास रखते थे। कौन? रेडिकल्स, ठीक है। और क्या है, रेडिकल्स को इस बात से दिक्कत नहीं थी। रेडिकल्स को इस बात से नहीं दिक्कत थी कि लोगों के पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन इस बात से दिक्कत थी कि कुछ ही लोगों के हाथ में बहुत सारे ज्यादा प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन है। कहने का मतलब ये हुआ कि 100 लोग में 90 लोग बहुत ही गरीब हैं, लेकिन 10 लोग कुछ ज्यादा ही अमीर हैं। तो रेडिकल्स को इस बात से दिक्कत थी। अगर वो रेडिकल्स क्या चाहते थे? थोड़ा बैलेंस रहे सब कुछ, कि कुछ लोग थोड़े गरीब हैं, कुछ लोग ज्यादा गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, ऐसा वातावरण रहे। ऐसा ना रहे कि 90 लोग बहुत ही गरीब हैं और 10 लोग बहुत ज्यादा ही अमीर हैं, ऐसा इनबैलेंस ना हो। इसके खिलाफ थे रेडिकल्स। तो समझ में आया होगा आपको। तो ये सारी बातें आप नोट करें। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंजर्वेटिव्स के बारे में जानते हैं। आशा करते हैं आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। हम लोग अब समझते हैं कंजर्वेटिव्स के बारे में। तो ध्यान सुनिएगा, कंजर्वेटिव्स किस चिड़िया का नाम है? तो ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले 18वीं सदी के शुरुआत में 18वीं सदी के शुरुआत में जो कंजर्वेटिव्स थे वो कोई बदलाव नहीं चाहते थे। जैसी मोनार्की चल रही थी वैसे ही चले, वही चाहते थे, ठीक है। लेकिन 19वीं सदी में वो चेंज के लिए तैयार थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वो चाहते थे कि पास्ट को इज्जत दिया जाए और धीरे धीरे परिवर्तन लाया जाए। अब ये बात का रीजन जान लीजिए कि कंजर्वेटिव्स 18वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में चेंज बिल्कुल नहीं चाहते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो राजा रानी थे वो कंजर्वेटिव्स ही थे।
तो राजा रानी कभी चाहेंगे उनको हटा दिया जाए और डेमोक्रेसी ले आया जाए? कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन अब ये भी पूछिएगा कि 19वीं सदी में वो कैसे चेंज के लिए रेडी हो गए? भले ही धीरे धीरे ग्रेजुअली, लेकिन रेडी कैसे हो गए? रेडी बच्चों इसलिए हो गए हैं क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन कामयाब हो गया। अब उन लोगों को डर लगने लगा कि इज्जत से अगर हम लोग नहीं हटेंगे तो बेइज्जती करके तो हमको साइड कर ही देंगे और देश में डेमोक्रेसी आ जाएगा, देश में यूरोप में डेमोक्रेसी आ जाएगा। ठीक है, यूरोप कंटिनेंट का बात हो रहा है, देश का बात नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पूरे यूरोप का बात हो रहा है। तो पूरे यूरोप के लोग सब अपने देश में डेमोक्रेसी चाहते थे। यूरोप में जो भी कंट्री था, सब कंट्री के लोग डेमोक्रेसी चाहते थे। सब कंट्री में लगभग मोनार्की सरकार था, राजा रानी थे। तो राजा रानी को 19वीं सेंचुरी में डर सताने लगा जब कामयाब हुआ कौन सा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो उन लोगों को लगा कि अगर इज्जत से हट जाए तो ठीक है, वरना बेइज्जती करके कैसे करके हमको साइड कर दिया जाएगा और देश में डेमोक्रेसी ले आया जाएगा। इसलिए बोले कि हमको हटाओ, लेकिन प्रोसेस बाय प्रोसीजर हटाओ, धीरे धीरे हटाओ, इज्जत से हम लोग हट जाएं, हम लोग बेइज्जती ना हो। ठीक है, बस यही कहानी थी रेडिकल्स की और कंजर्वेटिव्स की। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा मकसद है हर बच्चे तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।